पिछले 2 दिनों से नई दिल्ली में अमेरिका और भारत के बड़े अफसर आपस में बात कर रहे हैं। ये बातें एक बड़े व्यापार समझौते के लिए हो रही हैं। अच्छी खबर यह है कि बातचीत अब बहुत अच्छी चल रही है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर जेमिसन ग्रियर ने वॉशिंगटन में अमेरिकी सीनेट की एक समिति के सामने कहा कि भारत ने अब तक का सबसे बेहतर प्रस्ताव दिया है, ऑफर दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि कृषि उत्पादों के आयात पर भारत का रुख अभी भी कड़ा है और भारत एक मुश्किल चुनौती बना हुआ है। ग्रियर ने कहा, मेरी टीम अभी नई दिल्ली में है। भारत में अनाज, मांस और डेयरी जैसे कई कृषि उत्पादों पर प्रतिरोध है। हाँ, भारत एक कठिन देश है, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन इस बार उनके प्रस्ताव पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। भारत हमारे लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है। यह बयान अमेरिकी किसानों की शिकायतों के बाद आया, जो चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत जैसे बाजारों में अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर के नेतृत्व में आई टीम ने बुधवार को भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन से मुलाकात की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी अमेरिकी प्रतिनिधियों से बात की, जहां आर्थिक साझेदारी और व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वार्ता लगातार आगे बढ़ रही है। हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों पक्षों का लक्ष्य इस महीने के अंत तक पहली किश्त यानी फर्स्ट ट्रेंच का फ्रेमवर्क तैयार करने का है, जो टैरिफ कम करने और बाजार पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित होगा। अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का, सोयाबीन, मांस और डेयरी उत्पादों के लिए टैरिफ कम करे। दूसरी ओर भारत अपने छोटे किसानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सख्त नीति पर अड़ा है। ट्रेड डील पर वार्ता के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में किसानों से कहा कि भारत, चीन और थाईलैंड से सस्ते चावल अमेरिकी बाजार में डंप हो रहे हैं, जिससे अमेरिकी किसान प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल ये सिर्फ धमकी है, अभी नया टैरिफ नहीं लगेगा, या उन्होंने इसकी बात नहीं की है कि वो अभी लगाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। वैसे पहले से ही भारत पर सबसे ज़्यादा 50% तक टैरिफ उन्होंने लगा रखा है। ट्रंप की यह धमकी वार्ता को प्रभावित कर सकती है। आपको बता दें कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की बातें फरवरी महीने से ही चल रही हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर गए थे, तब दोनों नेताओं ने 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। अक्टूबर तक 6 दौर की बातें हो चुकी हैं और अक्टूबर में ही वॉशिंगटन में अनौपचारिक बैठक हुई। नवंबर में ट्रंप ने मोदी को अच्छा दोस्त कहा और दिल्ली दौरे का संकेत दिया। दिसंबर की इस वार्ता में जहां ज्यादातर मुद्दे सुलझ चुके हैं, जैसे डिजिटल व्यापार, सीमा शुल्क प्रक्रिया, तकनीकी मानक, लेकिन कृषि पहुंच, डिजिटल व्यापार और गैर टैरिफ बाधाओं पर अभी काम बाकी है। भारतीय अधिकारी कहते हैं कि फ्रेमवर्क डील इस साल अंत तक संभव है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए टैरिफ राहत देगी। अमेरिका टैरिफ को 15 से 16% तक कम करने को तैयार हो सकता है। बदले में भारत रूसी तेल धीरे धीरे, या उसका जो आयात है वो धीरे धीरे कम कर सकता है। ये वार्ता 11 दिसंबर को खत्म हो रही है। उम्मीद है कि फ्रेमवर्क पर सहमति बनेगी, लेकिन ट्रंप की धमकी जो उन्होंने अभी टैरिफ को लेकर दी, वो तनाव बढ़ा सकती है। वैसे भारत अन्य देशों जैसे यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ डील कर रहा है ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।